तो गृहमंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन तय की 31 मार्च की और उस डेडलाइन उस संकल्प को पूरा करने के लिए गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री दोनों ने भरपूर सहयोग किया। साथ ही साथ लगातार जो है हमने देखा कि सुरक्षा बलों का एक हौसला था, लगातार उन्होंने मुठभेड़ें की और कामयाबी भी हासिल की और उसका जीत का जश्न भी हमको दिखाई दे रहा है। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री साहब पहुंचे हैं। राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात हुई है, वो खास तस्वीरें भी सामने आई है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात की क्योंकि नक्सलवाद पर ये बड़ी जीत हासिल हुई है। बड़ा लंबा समय था, बड़ी मेहनत करनी पड़ी और उस मेहनत का परिणाम सरकार की सकारात्मक सोच और नई नीतियां उसका खास परिणाम रहा। बहरहाल गृह मंत्री विजय शर्मा से खास बातचीत की हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने। चलिए सुनते हैं। 31 मार्च का वो दिन जिसका इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ को था। निश्चित तौर पर इस खबर के लिए सबसे बड़ा अगर किसी का नाम है, सबसे बड़ा श्रेय अगर जाना चाहिए, गृह मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं, विजय शर्मा जी, उनसे मैं बातचीत करता हूं। सर, निश्चित तौर पर इसका श्रेय सबसे पहले आपको जाना चाहिए। कदम से कदम मिलाकर पहली बार किसी गृह मंत्री को हमने जंगल में भी देखा और उसके साथ साथ फोर्स के साथ। आज बहुत ही खुशी का दिन है। समूचे बस्तर से, समूचे छत्तीसगढ़ से दशक पुराना सशस्त्र नक्सलिज्म का वो पूरा कैडर समाप्त हुआ है और समूचा छत्तीसगढ़ लाल आतंक से मुक्त हुआ। अब जो कोई लोग शेष बचे हैं नॉर्थ बस्तर में और साउथ बस्तर में, स्कैटर्ड हैं, वर्दी में नहीं है, हथियार छोड़ दिया है, उस फॉर्मेट में नहीं है जिसमें वो घटनाएं किया करते थे। तो इस तरीके से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरा ये समाप्त हुआ है और ये बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। नियत नेल्लानार मतलब मेरा सुंदर गांव। इंतजार है सभी को कि वो गांव सुंदर कब बनेंगे, कब से उम्मीद करें? ये नियत नेल्ला नार नहीं, नियत नेल्ला बस्तर होने वाला है। समूचा बस्तर ही सुंदर होने वाला है। कब तक उम्मीद करें सर? निर्माण कार्यों में और डेवलपमेंट के कामों में समय तो ज़रूर लगता है। इसकी अपनी योजना के अनुरूप काम होगा। वैसे भी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तो ये कहा ही है कि समूचा बस्तर भारत के सर्वाधिक विकसित आदिवासी संभागों में से एक होगा। एक बहुत वाजिब सा सवाल है सर, बस्तर हमारा केरल से भी बड़ा है, मतलब केरल को जितना बजट चाहिए उतना अकेले बस्तर को चाहिए, क्या तैयारी हो? बजट का प्रावधान राज्य सरकार में भी हुआ है और केंद्र सरकार में भी बजट का प्रावधान हुआ है। तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में और भी जब आवश्यकता होगी तो जैसे कि सब जगह चर्चा है, इसके लिए बजट की कमी तो कहीं नहीं होगी सर, क्योंकि अगले 10 साल की कार्य योजना नहीं चाहिए, बस्तर को तत्कालिक रूप से बड़ी मदद चाहिए। बहुत बड़े बड़े वादे हुए हैं, सब वादों को आपको मूर्त रूप में ज़मीन में लाना पड़ेगा। हर किसी को नौकरी, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए तमाम चीज़ें आपको करनी है, उसके लिए बजट तो तत्काल चाहिए। रिहेबिलिटेशन के लिए जो ज़रूरत चीज़ें थी वो तो कर ही रहे हैं और नौकरी के संदर्भ में ये भी है कि पुनर्वास करने वाले अगर योग्य हैं तो ही किसी आर्म्ड फोर्स में लेने का विषय है। अनिवार्यता तो कुछ है नहीं। बात यह रही कि जो नए गांव अभी खुलकर सामने आए हैं वहां पर अच्छा डेवलपमेंट का काम हो, ये हमारे लिए ज़रूर देखने का विषय है। जो नक्सली अभी आत्मसमर्पण किए हैं सर, वो खाली रहेंगे तो उत्पात मचाएंगे, उनके लेकर क्या प्लानिंग? नहीं, उत्पात मचाने वाला विषय नहीं है। ये तो हमारे बस्तर में तो अधिकतम लोगों को भ्रमित करके ही इस विषय पर लाया गया था। 3000 लगभग पुनर्वास हुए हैं इस 2 वर्षों में और इन 2 वर्षों में 3000 पुनर्वास में से 1500 से अधिक निरक्षर हैं। तो साक्षर करने की आवश्यकता है, 5वीं कक्षा पास हो जाए इसकी आवश्यकता है। अब उनको भी माओवाद लेनिनवाद पढ़ाया गया, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी इनको पुनर्वास के बाद मानसिक पुनर्वास हो, सामाजिक पुनर्वास हो, आर्थिक पुनर्वास हो, सभी पर काम कर रहे हैं। पापा राव कह रहे हैं सर कि हमने हथियार जरूर छोड़ा है लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे, तरीका बदल सकता है। क्या कुछ सोचा इस बार? संविधान के दायरे में जनता के लिए कुछ करें, अच्छी बात है। संविधान के दायरे में होना चाहिए। बंदूक उठाकर जंगलों में घूमने की अनुमति किसी को नहीं होगी। संविधान के दायरे में अगर ये सब लोग चुनाव लड़ना चाहें सर, पंचायत का चुनाव लड़ना चाहें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी संख्या में इन लोगों को टिकट दे सकती
इनका भाव क्या होता है और उस पर निर्णय क्या होता है ये समय बताएगा। अभी से तो कुछ तुरंत ही कह पाना संभव नहीं होगा, परंतु चुनाव ही नहीं, जनता के लिए काम करने के लिए और 10 तरीके हैं। जो हथियार मिले हैं, आज काफ़ी मात्रा में कैश मिला है, सोना मिला है, ये डंप बहुत सारा सामान था जो नक्सल इलाकों से लगातार बरामद किया जा रहा है। ये नक्सल सामान डंप हुआ है, ये निश्चित तौर पर सरकार के ट्रेजरी में जमा होगा, कोर्ट में जमा होगा, लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी बस्तर में डंप हैं, चाहे वो बारूद की बात करूं, सोने की बात करूं, हथियार की मैं बात करूं, इसके लिए क्या प्लान? आज के ही पुनर्वास में 25 लोग आए हैं, 93 हथियार आए हैं, 2 करोड़ 90 लाख रुपया कैश है। बीजापुर में 7.2 किलोग्राम सोना है और अनेक अन्य जिलों में भी छोटे पुनर्वास हुए। ये जो पूरा पुनर्वास की घटना हुई है, ऐसे अनेक और डंप जो आप कह रहे हैं वो बस्तर में ज़रूर होंगे, आईडी प्लांटेड होंगे ज़रूर। अब ये आईडी तो हमको हटाना है, बाकी डंप समय से मिलेगा जैसे हो। एक आखिरी सवाल, अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने भी गृह मंत्री हुए शर्मा जी, वो अधिकतर स्टाम्प साबित हुए, मुख्यमंत्री के हिसाब से चलना तमाम चीज़ें, लेकिन गृह मंत्री का पद केवल स्टाम्प के अलावा कुछ नहीं था। पहला गृह मंत्री ऐसा रहा जो हर जगह गया, उसने इस पूरी चीज़ों को समझा और निश्चित तौर पर बस्तर में एक बड़ा आपने काम किया। सरेंडर हुए, नक्सल मुक्त हो गया छत्तीसगढ़, लेकिन अब बहुत बड़ी जवाबदारी आपके ऊपर भी है, क्योंकि बहुत लोगों ने विश्वास किया, उस विश्वास पे खरा उतरना। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पर हम लोगों ने भी काम किया है। मुख्यमंत्री जी का ही निर्देश, उनका ही मार्गदर्शन रहा है, उस पर ही हम लोगों ने भी काम किया है। और बस्तर में नक्सल मुक्त होने के बाद विकास के काम होने चाहिए, ये तो ज़रूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बात करने। ये थे हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा जी। बहुत साफ तौर पर कहना, देखिए विकास हुआ है, विकास होगा, निश्चित तौर पर बड़ी जवाबदारी भी सरकार के लिए है। नियत निर्णलार था, मतलब नियत निर्णलार बस्तर करना पड़ेगा, मतलब साफ है बस्तर के सभी गांव अब सुंदर होंगे, सुरक्षित होंगे, विकसित होंगे, ये सरकार की फिलहाल मंशा। इस समय राजभवन से कैमरा पर्सन दीपक साहू के साथ आदित्य नामदेव।